हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। और ऐसे बच्चे जो जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या 12th का बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं अगले ईयर में, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वास्तव में यदि आप 12th क्लास पढ़ चुके हैं या 12th क्लास में चैप्टर ऑन फिजिक्स आपने पढ़ लिया है, तो आज आप इन प्रश्नों के उत्तर दो। मात्र एक दो टॉपिक से सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और इन प्रश्नों को आपको जवाब देना है। मैं देखना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि कितने बच्चे यहां पर करेक्ट आंसर दे पाते हैं, जितने भी क्वेश्चन यहां पर मैं कराने वाला हूं। विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम किसने दिया, बताओ जरा। एम्पियर ने दिया, कूलाम ने दिया, फैराडे का नियम है, ओम का नियम है, किसने दिया? विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो दो आवेश होता है प्यारे बच्चों, एक Q1 और दूसरा आवेश आपका Q2। तब इनके बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। इसे किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका कूलाम का नियम है। कौन सा नियम है? कूलाम का नियम। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, एक नियतांक लग जाता है जिसका मान होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये आपका आ गया F का मान, ये आ गया। ठीक है, तो यही कूलाम का नियम था। तो यदि आपसे बोले कौन सा राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो समान, देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। दो समान आवेशित Q परस्पर, यानी दो आवेश है Q है, परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं। उनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है। दोनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा। संतुलन का मतलब ये होता है कि कुल बल का मान जो होता है 0 के बराबर है। देखो जरा क्वेश्चन क्या क्या बोल के रखा है। दो आवेश हैं आपका, ये Q यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे Q है, और बोला है हमारे पास एक आवेश स्मॉल q है जो संतुलन की स्थिति पे रखा हुआ है। तब मैं यदि कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक x दूरी, तब बच्चा लोग आप यहाँ से यहाँ तक कहोगे कितना, 2x। ठीक है ना, क्लियर है। तब यदि मैं कह दूं F जो बल है, F1 में बात करता हूं Q और Q2 के बीच, अभी मैंने बताया 1/4πε0 है ना जी सर। Q1 Q2 यानी Q इंटू Q बटे R स्क्वायर। R का मतलब 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4x स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, एक हमारा जो केंद्र है उस पर Q आवेश रखा है। तब हम दूसरा बल निकालते हैं, मान लीजिए चाहे इसके बीच लगाए चाहे इसके बीच लगाए, तो कितना होगा 1/4πε0 है ना। एक आप इस स्मॉल Q ले लो और एक आप कैपिटल Q ले लो, और बीच की दूरी चाहे इसके बीच लोगे तो भी x है, चाहे इसके बीच दोनों x हैं। चूंकि बोल के रखा है F1 जो है और F2 है संतुलन की स्थिति में, मतलब इसका दोनों का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कंप्लीट है। यानी F1 बराबर आपका हो जाएगा -F2। F1 कितना है 1/4πε0 Q इंटू Q बटे 4x स्क्वायर, ओके, माइनस F2 का मान 1/4πε0 कितना है, Q कैपिटल Q x स्क्वायर। देखो जो भी कट पिट रहा है काट पिट दो। देखो जरा ये पूरा का पूरा कट गया, एक Q से Q कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। देखो जरा, ठीक है, एक Q से Q कटा, ये नहीं कटा है ना। क्वेश्चन क्या बोला है, तीनों आवेशों के निकाय का संतुलन पे होगा, तो स्मॉल Q का मान कितना निकल कर आएगा, स्मॉल Q आएगा तो माइनस का पक्षांतर हो जाएगा, और इधर आपका कितना है Q और बटे 4, Q बटे 4। देखो ना Q बटे 4 है, Q बटे 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, -Q बटे 4। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लोगों से बनता नहीं है। एक खोखले गोलाकार आवेशित चालक के मध्य हम बताते हैं खोखला गोला है और आवेश केवल पृष्ठ पर होगा। ठीक है, आवेश पृष्ठ पर होगा। यदि मैं बात करूं अंदर की, तो जब अंदर आवेश ही नहीं है तो क्या विभव परिवर्तन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि देखो क्वेश्चन का आंसर क्या क्या देके रखा है, नियत है, केंद्र से दूरी के समानुपाती है, केंद्र से दूरी के प्रतिलोमानुपाती है, केंद्र से दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती है। तो बिल्कुल ये नहीं होंगे, नियत होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कंप्लीट। जब आवेश में ही कोई परिवर्तन नहीं, आवेश चालक के अंदर है ही नहीं, तो फिर वो नियत रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, आर त्रिज्या तथा इस कैपिटल एल लंबाई के एक बेलन को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई के अनुदिश अक्ष में रखा गया है। तो बेलन के धरातल हेतु संपूर्ण पृष्ठ, देखो जरा ध्यान देना बच्चा लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जब भी आपका मान लो एक बेलन है ऐसा है प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, मान के चलते हैं एक चालक तार है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, है ना। तो यहाँ पर आपका फ्लक्स होगा, लेकिन ये जो तीव्रता है इधर है, पृष्ठ भी इधर होगा तो फ्लक्स होगा। लेकिन प्यारे बच्चों यदि मैं इसके ऊपर वाले पृष्ठ या धरातल वाले पृष्ठ की बात करूं तो यहाँ पर फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि एक चीज बात याद रखना आप लोग, इसके क्षेत्र की दिशा इधर होगी, तीव्रता की दिशा आपकी इधर होगी। इस कंडीशन में थीटा बराबर 90 डिग्री बनेगा। और फ्लक्स का फार्मूला होता है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, फ्लक्स का फार्मूला यदि मैं कहूं संपूर्ण पृष्ठ के लिए E डॉट ds, जब इसको तोड़ते हैं बच्चा लोग तो हमारा E ds cos थीटा बनता है और cos 90 का मान 0 हो जाता है। इसलिए पूरा का पूरा फ्लक्स, धरातल का जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, सटीक आंसर। यदि बेलन है भैया, मैं बता रहा हूं फिर से आप समझ लो थोड़ा सा, जो बच्चा कमजोर है वो भी समझेगा। बेलन है, तीव्रता की दिशा इधर होगी, समझ रहे हैं, तीव्रता की दिशा या इधर होगी भैया, तो ये ऊपर नीचे तो हो ही नहीं सकता, शून्य नहीं होगा। इसका गणितीय व्याख्या जो थ्योरम पढ़ा है वो आसानी से समझ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, दो छोटे गोलाकार परस्पर r दूरी पर रखे गए हैं, प्रत्येक पर q वैद्युत आवेश है। यदि एक गोलाकार को दूसरे गोलाकार के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घुमाया जाए तो कार्य कितना होगा। 4 ऑप्शन देख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। जो बच्चा अपने आप को होशियार समझता है वो भी यहाँ पे करे, मजा तो तभी आता है प्यारे बच्चों। देखो जरा, ये गोला है आपका Q1, दूसरा आपका गोला है Q2, ठीक है। एक गोला को स्थायी रख दिया, Q1 को स्थायी रख दिया और Q2 को घुमा दिया तो फिर से आ गया यहाँ पे, समझ रहे हैं, यहाँ से घुमाया फिर से आ गया। तो यदि आपसे कह दूं विस्थापन कितना होगा, विस्थापन कितना हो गया, शून्य। विस्थापन कितना हो गया, शून्य। अच्छा बच्चा लोग, आपसे यदि कह दें कि कार बराबर कितना होता है, बल गुणे विस्थापन, हाँ सर बल गुणे विस्थापन, तो कार बराबर शून्य आ जाएगा, क्योंकि विस्थापन का मान शून्य है। विस्थापन क्यों शून्य है, क्योंकि ये जो आपका एक आवेश तो निश्चित है, दूसरा आवेश घूम रहा है, बोल के रखा है, और घूम करके पुनः अपने स्थिति पर आ जाता है, तो विस्थापन कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। यही चीज यहाँ पर देखो बोल के रखा है कि यदि एक गोलाकार को दूसरे गोलाकार के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घुमाया जाए, तो जब घुमाएंगे तो अपने मूल स्थिति पर आ जाएगा, घुमाया जाए तो अपने मूल स्थिति पर आ जाएगा। इसलिए इसका कार्य कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। r दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रोडों के मध्य बल परिवर्तन होता है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन हो चाहे दो आवेश हो, इसका फार्मूला आपने क्या पढ़ा, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो r नीचे ऊपर जाएगा तो r का पावर -2, ये याद रखो आप लोग। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कूलाम के नियम से हमने कर दिया भैया। ओके बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन देखो, यदि आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाती है तो कणों के मध्य का बल कितना होगा। यदि आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो कणों के मध्य का बल कितना होगा। वाह यार क्या बात है ना। बल का फार्मूला आपने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। लेकिन r को बोला है आधी करनी है, कितनी करनी है, आधी। तो जब इसका वर्ग हो जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर रहेगा ही, लेकिन 2 का वर्ग 4 होगा और 4 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। देखो जरा कोई ऑप्शन है, 1/4, आधा, दुगुना, 4 गुना। बताओ जरा बच्चा लोग कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना। यदि आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाती है तो कणों के मध्य का बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। देख सकते हो आप लोग, 4 गुना हो जाएगा। आगे देखो, दो आवेश, एक आपका 1 माइक्रोकूलाम है और दूसरा है 5 माइक्रोकूलाम है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात कितना होगा। देखो एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग समझो। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि चाहे Q1 के कारण Q2 पर लगाएं या Q2 के कारण Q1 पर लगाएं, Q2 के कारण Q1 पर लगाएं, इनका बल जो होगा F1 F2 बराबर F2 F1 मात्र माइनस का चिन्ह होता है।
कूलाम के सदिश निरूपण से हमने बताया था कि दो आवेश हैं तो एक दूसरे को बराबर बल दे रहे हैं, एक दूसरे पर बराबर बल आरोपित करते हैं, बस इसका विपरीत डायरेक्शन होता है। जैसे न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब जितना आप गोली दागोगे झटका उतना ही पीछे लगेगा। तो यहां पर जो मैं कहूंगा कि दोनों बल, यदि हम F1 की बात करेंगे और F2 दोनों समान होंगे तो जब इनका रेशियो निकालेंगे तो 1/1 निकलेगा, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझो, दो आवेश हैं, एक दूसरे पर बल लगाएंगे तो समान बल लगाएंगे, ये कूलाम के नियम के सदिश निरूपण से निकल कर आता है। जब समान बल लगाएंगे बच्चा लोग तो इनका अनुपात जो होगा एक निश्चित रेशियो होगा, 1:1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत आवेश के एक समान गति से उत्पन्न होता है, बताओ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, या कि दोनों उत्पन्न होता है, और ना ही वैद्युत क्षेत्र ना ही चुंबकीय क्षेत्र, बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, बताओ भाई साहब। तो एक समान यदि आपका आवेश कोई गति कर रहा होता है तो इससे हमारा वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो सकता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर देखो बच्चा लोग कि 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के आवेशित गोलाकारों को पतले तार से संयोजित करने पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। यदि दो आवेश हैं, ठीक है, दो गोलाकार आवेश है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यदि डिस्कशन कर लूँ, ये आपका Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। यदि दोनों को हमने जोड़ दिया तो धारा का प्रवाह नहीं होता, इसका कारण ये क्या हो सकता है, जरा बताओ। दोनों पर समान आवेश होगा, दोनों का विभव समान होगा, दोनों में समान ऊर्जा होगी, दोनों के धरातलों पर समान वैद्युत क्षेत्र होगा। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, विभव समान होगा। क्या विभव समान होगा? यदि विभव समान है बच्चा लोग, यदि विभव समान है तो फिर चाहे आपका 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के आवेशित गोलाकारों को, गोला है भैया, आवेश है, उन पर भले ही हमारा अलग अलग गोला का लंबाई सेंटीमीटर त्रिज्या है, लेकिन यदि विभव समान है तो फिर धारा नहीं बहेगी। अगला क्वेश्चन देखो, एक समान आवेशित गोलाकार चालक के भीतर जाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, जितनी सतह पर रहती है सभी बिंदुओं पर शून्य होगी। बताओ जरा। एक समान आवेशित गोलाकार चालक है प्यारे बच्चों, आवेशित है, तो उस पर वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल पृष्ठ पर हो सकता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये एक आवेशित चालक है, इसके अंदर जो आवेश है वो नहीं है। आवेश क्या है? नहीं है। आवेश ना होने के कारण इसके अंदर तीव्रता क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है कि नहीं? जरा एक बार ध्यान लगाओ भैया, होगा कि नहीं होगा? एक समान आवेशित गोलाकार चालक है तो इस पर पूरा आवेश कहां पर होगा? पृष्ठ पर होगा। पृष्ठ पर होगा कि नहीं होगा? तो क्या बताओ, है ना, इसके अंदर तीव्रता होगी? नहीं होगी। तो कितनी होगी भाई साहब? सभी बिंदुओं पर शून्य होगी। अंदर की बात कर रहा है, पृष्ठ की बात नहीं कर रहा, अंदर की बात कर रहा है, तो शून्य होगी। अगला क्वेश्चन देखो, यदि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र की दिशा में भिन्न रहता है, विद्युत क्षेत्र से भिन्न रहता है, तो उसकी गति का पथ कैसा होगा? यदि सीधा होता तो भैया आपका, है ना, सीधे ही चला जाता है इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अनुदिश नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऋजुरेखा, वृत्तीय, दीर्घवृत्त, परवलय। बहुत सारे बच्चे जो अपने आप को होनहार समझते हैं, वाकई में इन प्रश्नों का जवाब दें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा परवलय। जो फिजिक्स पढ़ता है और उनके लिए मैं टारगेट देता हूं, चलो आपका एक लक्ष्य होता है, कितना कर पाते हो आप। एक वैद्युत द्विध्रुव जब एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होने के लिए उसके द्विध्रुव आघूर्ण की धनात्मक दिशा में वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा के साथ का कोण बनाता है। क्या बोला है? वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो तो कितना कोण बनाएगा? 180, 90, 0 डिग्री, 3π/2, 3π/2 मतलब 90 3 270, तो 270 डिग्री। इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक समझा देता हूँ, ठीक है, फिर आगे देखूंगा। लेकिन आपका यदि यहाँ पर यदि आपसे कह दिया जाए स्थितिज ऊर्जा बराबर कितना होता है? -PE cos थीटा, ठीक है। ये न्यूनतम कब आएगा? याद रखिएगा, जब मैंने थ्योरम कराया था तो बोला था कि जब आपका थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए तो भाई u बराबर कितना हो जाएगा?
माइनस बी ई cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1 होता है माइनस पी ई हो जाएगा। ठीक है, यदि 180 होता प्यारे बच्चों, 180 होता तो cos 180 का माइनस हो जाता तो प्लस हो जाता, और 90 हो जाता तो 0 हो गया, तो ऋणात्मक है इसलिए न्यूनतम मान होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहां पर आप देखो 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब देखो यही चीज होता है जब थ्योरम पढ़ रहे होते हो तो हमेशा हर टीचर आपसे कहता है कि बच्चा लोग इसका फार्मूला आप तैयार कर लो, आगे चलकर आपको काम आने वाला है। तो आप लोग ध्यान नहीं देते हो और वही आगे चलकर आपको काम में आता है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखने के लिए तैयार हो जाओ। अरे यहां पर भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई साहब, मेहनत तो लगेगा। अच्छी स्थिति में एक दिशा दिया गया है, आवेश वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर रखा है। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव एक रखा है, कुछ दूरी पर रखा है, आवेश वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर रखा है, आवेश रखा है। ठीक है, तो उस पर F बल कार्य करता है। तो यदि आवेश को दुगनी दूरी पर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा। सबसे पहले तो मैं अच्छी स्थिति पर बल बताऊं, तो अच्छी स्थिति पर बल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना क्लियर है। P अपान कितना होता है, R क्यूब होता है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर P की जगह 2QL लिख सकते हो, बटे R क्यूब हो गया। ये आपका है। अब मैं यदि आपसे कह दूं ये भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अच्छी स्थिति पर। अब मैं कह दूं आवेश पर बल कितना लगेगा, तो बल का फार्मूला होता है QE होता है कि नहीं होता है। हाँ सर होता है, QE होता है। क्यों, क्योंकि ये तीव्रता और आवेश का गुणनफल बल होता है। तो आपका E रहने दो। ठीक है, ये दूसरे पर F1 का E1 कर देता हूं। ओ माय गॉड, चलो कोई दिक्कत नहीं, E1 रहने देता हूं। यहाँ पर आपका F2 बल रहने दो, चाहे F रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। E का मान कितना है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान R क्यूब। ये आपका क्या है, बल है, आवेश पर लगने वाला बल है। यहां तक लोग क्लियर है। लेकिन क्या बोला है, हम यदि इसको दुगना कर दें, R को दुगना कर दें, दुगना कर देंगे तो कितना 8 गुना हो जाएगा कि नहीं, Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और प्यारे बच्चों 2QL रहने दो, यहाँ पे 8R क्यूब हो जाए। कब, जब R बराबर 2R कर दो, दुगना कर दो, यानी 8वें भाग के बराबर होगा, F के 8वें भाग के। ये जो बल है, ये जो बल से 8वां भाग है, देखो जरा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वें भाग के बराबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए है। चलो बताओ जरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कोई फार्मूला ऐसा है जो वोल्ट में हो जाए। हाँ सर, E बराबर होता है V/D। V का होता है वोल्ट और D का होता है मीटर। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। तो कौन सा आंसर होगा राइट, वोल्ट प्रति मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वोल्ट प्रति मीटर। क्या, वोल्ट प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, एक वैद्युत आवेश Q1 एक अन्य आवेश Q2 पर बल आरोपित करता है। एक आवेश दूसरे पर बल आरोपित करता है। यदि एक तृतीय आवेश Q3 निकट लाया जाए तो भैया उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखना, दो आवेश एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तीसरा कोई आ जाए, उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। घटता है, बढ़ता, परिवर्तित रहता है, इसमें से कोई नहीं, तो भैया अपरिवर्तित रहता है। देखो यार, आज के क्वेश्चन थोड़ा सा समझदार लोगों के लिए है, जो मेहनत करता है, और जो ऐसे ही नौटंकी से पढ़ाई करता है वो तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकता है। वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जब आवेश को गति कराई जाती है तो बताओ, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य संपन्न होता है, बाह्य बल के द्वारा ऊर्जा का उपयोग होता है, विद्युत क्षेत्र घट जाता है, निकाय की ऊर्जा कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही बताना है। तो बाह्य बल के द्वारा ऊर्जा का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और आपके लिए आज का आखिरी क्वेश्चन, एक समान आवेशित गोलाकार कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी, 0 से कम परंतु नियत, केंद्र से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक समान आवेशित गोलाकार कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। फार्मूला बताऊं, फार्मूला बताऊं यहाँ पे, है ना। तो भैया गास के नियम से कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, 0 होता है। गोलाकार कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान आवेशित गोलाकार कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, कितनी होगी भाई साहब,
तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अंदर भैया कुछ नहीं होने वाला, आवेश यदि है ही नहीं तो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आवेश कहाँ होता है? संपूर्ण पृष्ठ पर होता है, बाहरी पृष्ठ पर होता है। इस प्रकार से आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा खिंच चुका है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर इसे सॉल्व करोगे। और ऐसे ही क्वेश्चन यदि आपको चाहिए कि जी हाँ सर, तो यार 50 लाइक प्लस ही आपको देना होगा। लाइक यदि आपके अच्छे रहते, रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो मुझे भी पसंद आता है कि आपके लिए मेहनत करूँ, और मेहनत करूँगा तभी प्यारे बच्चों जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।